नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान ग्रामीण लाइव न्यूज चैनल। डीडवाना कोचामन जिले की पंचायत समिति मकराना के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत जूसरिया के सरपंच श्रीमती दुर्गा देवी, जिनके सरपंच प्रतिनिधि परमाराम भाकर से राजस्थान ग्रामीण लाइव न्यूज टीम ने की खास मुलाकात। तो आइए देखते हैं संवाददाता वीर सिंह राय की यह खास मुलाकात सरपंच प्रतिनिधि परमाराम भाकर के साथ। राजस्थान लाइव और मैं आपके साथ वीर सिंह। जैसे कि आज जिस शख्सियत से आपको मिलाने जा रहा हूं वो किसी ग्राम पंचायत के अंदर किसी के लिए परिचय के मोहताज नहीं है। राजनीति के अंदर अपने जाने के कितने समय से है उसके बाद में बात करेंगे। इनकी ग्राम पंचायत के क्या मुद्दे हैं, क्या मसले हैं, किन उद्देश्यों को लेकर चुनावी मैदान में आए थे, क्या कुछ इन्होंने 3 साल के कार्यकाल में इन्होंने काम किए। तो जो इस ग्राम पंचायत के अंदर मैं पहुंचा हूं वो ग्राम पंचायत जूसरिया, पंचायत समिति मकराना और जिला डीडवाना कुचामन। जो यहाँ की वर्तमान सरपंच है श्रीमती दुर्गा देवी जी, उनके सरपंच प्रतिनिधि के रूप में जो काम देख रहे हैं परमाराम भाकर। तो इनसे आज खास मुलाकात के अंदर बात करेंगे क्या मुद्दे हैं, क्या मसले हैं, किन उद्देश्यों को लेकर चुनावी मैदान में आए थे। सरपंच साहब, पहले तो हमारे चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल, धन्यवाद जी सर। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा आपका राजनीतिक परिचय, राजनीति में कितने समय से जुड़े हुए हो। वैसे तो मैं 10 साल से हूँ, लेकिन चुनाव मैंने फर्स्ट बार चुनाव लड़ा है। और हाँ, नहीं कोई चुनाव लड़ा पहले जी। हाँ जी, पहली बार चुनाव लड़ा और युवा सरपंच बन गए, तो अपने और भी जानेंगे। सरपंच साहब, बात करते हैं आपकी ग्राम पंचायत के अंदर ऐसी क्या सबसे बड़ी समस्या थी जिसकी वजह से आपको चुनावी मैदान में आना पड़ा और आपने ये सोचा अगर यहाँ की जनता मेरी श्रीमती जी को यहाँ से सरपंच बनवाती है तो सबसे पहले इस काम को हम करेंगे, और वो काम आज धरातल पे हुआ है। ऐसा कोई काम आप? बिल्कुल हुआ है हमारे गांव में। देखो, सबसे पहले तो हमारे गांव में बहुत ये कचरा बहुत ज़्यादा था, ये पानी की निकासी नहीं थी, नालियाँ वगैरह थे नहीं, आज भी पूरे हैं। एक बच्चा है और करवा देंगे। क्या बात है। हाँ जी। तो सरपंच साहब, अब अपने बात करते हैं। आप एक युवा सरपंच हो, आज आपको आपके ग्राम पंचायत के युवा भी देख रहे हैं, तो युवाओं के लिए आपने क्या प्रयास किए इन 4-4.5 सालों के अंदर? युवाओं के लिए सबसे पहले तो हमारे ग्राउंड नहीं था। बहुत बड़ी समस्या थी गांव वालों में। जो छोटे बच्चे वो ट्रेनिंग वगैरह जाते हैं और दौड़ वगैरह ये करते हैं, वो थे नहीं। लेकिन अब है ना, अब हमारे हो गए तैयार है ग्राउंड वगैरह। बिल्कुल पट्टी क्रिकेट ग्राउंड भी तैयार कर दिया है और रनिंग पट्टी भी तैयार करवा दी है, बैठने के लिए स्टैंड वगैरह सब करा दिया। वो ग्राउंड में पौधे अब लगवाएंगे इस बार। जो बारिश वाला मौसम आएगा उससे पहले ग्राउंड में पूरी 4 दीवारी भी करा रखी है, गेट वेट चढ़ा के कम्प्लीट। तो ये युवाओं की मांग थी या आपने सर्वे किया? नहीं, बिल्कुल थी, मांगे थी जी। तो जैसे कि बात करें, सरपंच साहब ने बताया, प्रतिनिधि साहब ने, कि ये युवाओं की मांग थी और उस पर ये खरे भी उतरे। तो जैसे कि मैं इनकी ग्राम पंचायत के अंदर मैंने इंटर किया, तो मैंने इनकी ग्राम पंचायत भी देखी। साफ सफाई के मामले में आप देख लीजिए, तो ये सरपंच साहब शुरू से लगाव है। इस तरह से पर्यावरण प्रेमी भी मैंने देखा कि आप पेड़ पौधों को सवे पानी भी दे रहे थे। तो शुरू से इस तरह से लगे हुए हो या आने के बाद में ये सब विचार बने? नहीं, मेरा पहले भी विचार था ये। हाँ, साफ सफाई का, पेड़ पौधों का तो मैं ठेठ से था। हमारे पानी की थोड़ी दिक्कत थी, धीरे धीरे पानी नहर वाला आ रहा है, तो अब कोई दिक्कत है नहीं। हमारे ग्राउंड की जो पंचायत परिसर है, ये देख लो आप। जी। हाँ। और अगर बात करें लाइट, पानी की समस्या और पेयजल की, तो यहाँ की क्या अवस्था अपनी ग्राम पंचायत? ग्राम पंचायत में यदि गांव में जो अपने गांव की आबादी है वहाँ पे तो पानी की है, लेकिन ढाणियों में अभी है नहीं। और सब जगह ट्यूबवेल भी तो नहीं खुदा सकते हैं, और ट्यूबवेल कई बार खुदवाई, उनमें पानी नहीं हुआ। 4,000 फुट तक मैंने करवा दी, उनमें भी दिक्कत है पानी वाली। अब नहर वाला कनेक्शन है, तो नहर वाला ढाणियों में भी आ रहा है, चल रहा है। अभी बात भी किया गया, एक्शन साहब से बोल रहे कि ठीक है अब होगा। अभी आए नहीं, पाइप नहीं, आने के बाद में हो जाएगी। जी। और मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से अपनी ग्राम पंचायत में काम हुए, मैंने देखा कि आपने एक सामुदायिक शौचालय बना रखा है, वो भी उसका भी कलर वगैरह बफरिंग वगैरह करके काफ़ी शानदार मैंने देखा वो बनाया हुआ है। और एक आपके नाडी का काम देखा, और मैंने गांव वालों से भी पूछा तो गांव वाले भी संतुष्ट हैं। और इसके पीछे का रीज़न क्या? आपने शुरू में ही जो काम बोले थे, आपने वादे किए थे, उस पर वो आपने कर दिए? नहीं, वैसे तो मैं चुनाव लड़ा था उस टाइम में, गांव वालों ने नहीं तो मेरे को कोई आ गया आपको ये काम करना है, क्योंकि मैं ग्राउंड से जुड़ा हूँ। मेरे को पता है हर जगह कि मतलब इस गली में, इस मोहल्ले में, इस गांव में ये काम होना है, वो मेरे को पता है। गांव वालों ने मेरे को कुछ ऐसी कोई पहले बात भी नहीं रखती, मुद्दा नहीं रखा था। मैंने किसी मुद्दे पे चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन मेरी खुद में मन में ये भावना थी कि मैं गांव में बहुत बढ़िया काम करूँ और पूरे गांव में मेरा नाम हो। जी। एक चीज़ और जानना चाहूँगा सरपंच साहब, देखो कोई भी सरपंच आएगा, लाइट, पानी, बिजली का ये हर काम करवाएगा, लेकिन शिक्षा का क्षेत्र
काम बहुत बड़ी चीज़ है, जो शिक्षा के क्षेत्र में विकास करवाना। आपके आने के बाद में आपने क्या करवाया शिक्षा के क्षेत्र में? शिक्षा के क्षेत्र में एक तो हमारी स्कूल थी ना, उसमें दीवारें नहीं थी जी जो बाउंड्री है ना खेल ग्राउंड के अलावा जो भी बाउंड्री वो नहीं थी, वो कंप्लीट करवा दी है। लड़कियों का शौचालय बनवा दिया है। और एमपी साहब को मैंने कहा डीएमएफटी पेमेंट से हमारे स्कूल में छत चूर रही थी, पूरी छत भी डलवा दी। फिरोजी की डाणी में वो छत जो वो चूर रही थी वो करवा दी, दीवारें ऊँचे करवा दी और अंदर जो ब्लॉक वगैरह वो लगवा दिए। और पानी के नहर के जो भी कनेक्शन थे वो सबसे पहले मैंने स्कूल में करवाए। क्या बात है। तो ये आपके आने के बाद में सब काम हुआ? हाँ ये बात में। जैसे कि सरपंच साहब का कहना है कि जो शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने काम कराया वास्तव में सराहनीय काम है। तो मैं अध्यापकों से भी मिलूंगा और उनसे भी बात करूंगा कि सरपंच साहब के काम से और सरपंच साहब के कार्य से किस तरह से वो संतुष्ट हैं। और काफ़ी लंबे टाइम से जो बीएलओ होंगे उनसे भी मैं बात करूंगा कि धरातल पे जिस तरह से उन्होंने देखा कि पहले की स्थिति और अब की स्थिति में बहुत अंतर होगा। खैर अपने वो भी दिखाएंगे हम आपको। और सरपंच साहब फिर अपने जानते हैं जैसे बालिका शिक्षा के अंदर, तो अगर मान लीजिए इंग्लिश मीडियम विद्यालय के अंदर, तो वो अपनी कोई ग्राम पंचायत में हो पाया? नहीं वो नहीं हो पाया। उसके लिए कोई मांग वगैरह? उसके लिए मैंने मांग नहीं की। जी जी। हाँ और बात करें सरपंच साहब, जिस तरह से आपने काम भी करवाए हैं, और एक समस्या हमें मिली है आपके गांव के अंदर। जब मैं इंटर करता हूं मेरे को कुछ एक ग्राम पंचायत की महिलाएं मिलती हैं, तो मैंने उनसे आपके बारे में पूछा भी। उन्होंने बात की कि हमारे यहाँ पे एक समस्या है, वो है प्रधानमंत्री आवास योजना, लेकिन ये आपके दायरे में नहीं आती। लेकिन उन्होंने कहा कि साहब अगर आप जा ही रहे हो हमारे सरपंच जी के पास, तो एक उनसे गुहार लगा देना कि सरपंच साहब ये हमारे जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, अगर ये संभव हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा बनवाने का कष्ट करें। तो इसके लिए क्या कहना चाहोगे अपने पंचायत वासियों को? सबसे पहले तो मेरे गांव वाले तो मेरे को ही बोलेंगे। और सिस्टम हमारे यहाँ पे मान लो हमारे लिस्ट तैयार करके डॉक्यूमेंट तैयार करके कंप्लीट दे दिया। 53 लोगों की लिस्ट है, उसमें 5 या 6 के नाम आए हैं। 7 के आए थे लेकिन एक कारणवश रिजेक्ट हो गया, उनके हो गए कंप्लीट हो गए। और मैं जब भी बार बार ऑफिस जाता हूँ तो बार बार यही बोलता हूँ कि मेरे ग्राम में सबसे पहले तो ये 5, 7, 10, 15 जो भी शौचालय है वो चाहिए। और ये प्रधानमंत्री आवास वाले में 53 वो मेरे कंप्लीट करवाओ जी। और अपने कार्यकाल में जो बड़े बड़े आपने विकास कार्य करवाए हैं इन 3 सालों के अंदर, और जो कुछ पेंडिंग में रहे हैं वो आप आने वाले समय में करवाओगे ऐसी हम आशा करते हैं आपसे। वो काम क्या थे उसके बारे में थोड़ा बताइए। वो काम एक ही था, हमारे एक ही रास्ता बचा है, वो बिना ब्लॉक वाला है। बाकी वहाँ पे है ना वो नाली का थोड़ी सी दिक्कत हो रही है कि नाली में पानी निकासी में थोड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि वहाँ पे जो कॉलोनी है वो तो गड्ढे में आ गई और साइड में है ना बाहर निकलने की वो समस्या है चल रही है। लेकिन उससे जैसे तैसे करवा देंगे। क्या बात है। हाँ चुनाव से पहले करवा देंगे। क्या बात है। जैसे कि सरपंच साहब का कहना है कि जो कुछ एक रास्ते बचे हैं उसको भी हम आशा करते हैं कि जल्द से जल्द उसको पूरा करवा देंगे। और सरपंच साहब अब जिस दिन अभी चुनाव भी विधानसभा हुए हैं, अभी लोकसभा के चुनाव भी आ रहे हैं, और आपके पास समय भी खैर बहुत कम बचा है इस कार्यकाल का, क्योंकि अभी आने वाले दिनों के अंदर फिर आपके 2025 के अंदर आपके पंचायती राज के चुनाव आ जाएंगे। कोविड में आपका समय निकला, उससे कितना प्रभाव पड़ा विकास पे? पड़ा, लेकिन मैंने ना खुद ने नुकसान तो बहुत ज़्यादा हुआ था उस टाइम, लेकिन मैं पूरा काम कर नहीं सका। लेकिन फिर भी मैंने इस बीच वाले गेम मैंने वो लगभग करवा दिए कंप्लीट। जी हाँ जी। चिकित्सा व्यवस्था के बारे में जानना चाहूँगा यहाँ के। हमारे है यहाँ पे देख लो आप खुद। NM है, उसके नीचे भी पोस्ट है। हमारी बड़ा हॉस्पिटल है नहीं, ये सामुदायिक शौचालय है, इसमें है वो है बना हुआ है, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। जी जी। हाँ ये चिकित्सा बिल्डिंग भी नई बनी हुई है उसमें, वो भी हमारे जस्ट पिछले टाइम में ही हुआ था। क्या बात। अपने कार्यकाल नहीं अपने वाले ना, अपने से पहले वाले में हुए थे, लेकिन उसमें हमारी भूमिका थी है। क्या बात है। तो जैसे कि अगर बात करें 9 वर्ष भी आ रहे हैं, अपने देशवासियों को, ग्रामवासियों को क्या संदेश देना चाहोगे हमारे चैनल के माध्यम से? आपके चैनल से मैं यही कहना चाहता हूँ कि गांव वालों में मैं उनसे बहुत रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ कि साफ सफाई में है आप हमारा बहुत सहयोग करें। जी हाँ। इतना लगाव साफ सफाई से, इसके पीछे का रीजन जानना चाहूँगा। आधे से ज़्यादा, मैं हर सरपंच को नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन काफ़ी सरपंच ऐसे भी मिलते हैं उनके गांव के इंटर करने से पहले ही हमें कचरों के ढेर देखने को मिलते हैं। काफ़ी बार मैंने सरपंच को, मैं बोलता भी हूँ ऑफ कैमरे के अंदर, बोलता हूँ कि सरपंच साहब ये आपने कर रखा है, इसका थोड़ा आप सुचारू रूप से करवाइए। कि देखो कोई भी अधिकारी आता तो अच्छा नहीं लगता देखने वाले का, लेकिन वो कहते हैं कि हम करते हैं, लेकिन ग्राम पंचायत के लोग वापस कर देते हैं। इसके लिए क्या कहना चाहूँगा? वही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि गांव वालों सफाई में गांव वालों का सहयोग चाहिए। हम तो ठीक है साल में 2 बार 3 बार साफ सफाई करवा दें, लेकिन रोज रोज तो गांव वालों का भी तो सहयोग चाहिए ना फिर। बस वो ये, बाकी मैं तो यही भी गांव वाले से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बड़े बुजुर्ग जो भी हमारे परिवार के हैं गांव वाले, सबको मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि साफ सफाई में आप हमारा सहयोग करो, हम अच्छे लगेंगे और हमारा गांव का हमें नाम रोशन होगा।